निर्मल शाह जी को। आज पूर्वांचल व्यापार मंडल के 25वें वर्ष के स्थापना दिवस के अवसर पे व्यापारी एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों के बीच उपस्थित पूर्वांचल व्यापार मंडल के जिले के अध्यक्ष आदरणीय संतोष वर्मा जी इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से भूमिका जिन्होंने निभा रहे हैं और राजनीति में मैंने उनका वेग देखा है। मैंने वेग देखा है। जब हम छोटे थे राजनीति में, अभी हम लोग थोड़ा बहुत चलना फिरना जानते थे, तो एक राजनीतिक टीम हुआ करती थी पूर्वांचल बचाओ मंच के नाम से। और राजनीति में मुझे उस समय पढ़ाई पढ़ाने का काम करने वाले पूर्वांचल व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उपस्थित श्री ज्ञानेश्वर सैनी साहब, मंच पर उपस्थित हमारे पिताजी के साथ रहे और हमें गार्जियन की अनुभूति दिलाने वाले, उनका आशीर्वाद सदैव मेरे ऊपर रहता है, आदरणीय श्री विजय प्रकाश पांडे जी। आज जिनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम चल रहा है, जो अपने योग्यता के बल पे, अपने जुड़ाव के बल पे, अपने कर्तव्यों के बल पर चलकर इस पूर्वांचल व्यापार मंडल को इतना दूर आगे ले जाने का काम कर रहे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजेश सैनी जी, मंच पर संचालन कर रहे नौजवान साथी और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में मंडल अध्यक्ष रहे और पूर्वांचल व्यापार मंडल के जिला कार्यकारिणी के सदस्य अध्यक्ष भाई प्रमोद साहा जी, लखनऊ के प्रभारी आदरणीय रवि सिंह जी, हम लोगों के गार्जियन, हमारे गार्जियन मंच के सामने बैठे जिन्होंने पूर्वांचल व्यापार को, व्यापार मंडल को जगाने के लिए काफी समय दिया, आदरणीय नाथू सिंह पटेल जी, व्यापार मंडल के नाम से जिनको हमेशा जाना गया और सौम्य सुशील और जिनका आशीर्वाद हमें रहा, योगेंद्र जायसवाल जी, आशीष वर्मा जी, राणा जी, रऊफ आलम साहब, हम लोग के गार्जियन राजेंद्र वर्मा जी, रामकोला की धरती से चलकर आए कमल कोहली साहब, विनोद चौरसिया जी, दीन बंधु जी, और लखनऊ से अभी जिन्होंने हमारे बोलने से पहले जिन्होंने मंच को संचालन किया, दिनेश सैनी जी, हमारे श्याम सैनी जी, हमारे मित्र और इस व्यापार मंडल के, पूर्वांचल व्यापार मंडल के साथ हमेशा अपना जुड़ाव रखने वाले भाई जितेंद्र जायसवाल जी, पप्पू सोनी जी, संजय जायसवाल जी, बड़े भाई आदरणीय निर्मल शाह जी, पिंटू जायसवाल जी, महिला रूप में महिला अध्यक्ष रीमा देवी जी, पूनम जायसवाल जी के साथ साथ तमाम यहाँ पर पत्रकार बंधुओं का, और मंच पे काफी लोग बैठे, मैं कई लोगों का नाम मैं भूल गया हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, आप सभी मंचासीन लोगों का, और सामने दर्शक दीर्घा में विभिन्न विभिन्न छोटे छोटे बाजारों से चलकर आए पूर्वांचल व्यापार मंडल की कमेटी का, हमारे पत्रकार बंधुओं का, पटेल जी का, हमारे तमाम यहाँ पे सम्मानित साथी बैठे हैं और माताएं बहनें बैठी हैं, नौजवान साथियों का, सबका आज के इस पूर्वांचल व्यापार मंडल की 25वीं स्थापना दिवस के अवसर पे मैं मनीष जायसवाल अपनी इस विधानसभा की धरती पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूं। पूर्वांचल व्यापार मंडल का पिछला जो अधिवेशन हुआ था, मुझे याद है कि लखनऊ की धरती पर चिन्हट चौराहे पर हुआ था। उस कार्यक्रम में मैं वहां भी अपने इस पूर्वांचल व्यापार मंडल के साथ कदम से कदम मिलाकर मैं वहां भी उपस्थित था। और मैं ये कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से पूर्वांचल व्यापार मंडल की लोग जो टीम है वह व्यापारियों के हित में हमेशा लड़ाई करती है। जहां भी लगता है कि व्यापारी हो, चाहे वो पटरी व्यवसायी हो, चाहे वो फुटपाथ व्यवसायी हो,
चाहे वो किसी चट्टी चौराहे का कोई भी व्यापारी रहता है, उसकी समस्या आती है तो ये पूरा व्यापार मंडल, पूर्वांचल व्यापार मंडल चट्टी चौराहे के इस मामले को उठाकर वो सड़क तक जगह घेर कर, अधिकारियों को दरवाजे को घेर कर अपने व्यापारी समाज का उत्पीड़न होने से रोकने का काम करता है। आज मैं कहना चाहता हूं कि अभी हमारे मंच के माध्यम से हमारे गार्जियन आदरणीय विजय प्रकाश पांडे जी ने करीब 12-15 सूत्रीय मांग उन्होंने हमारे तरफ आकर्षित किया। श्याम सैनी साहब जो लखनऊ की धरती से चलकर आए हैं, उन्होंने भी व्यापार मंडल की कुछ समस्याओं को मुझे इंगित करने का काम किया है। हम ये कहना चाहते हैं कि व्यापार मंडल संबंधित जो समस्याएं हैं, चूंकि मैं एक व्यापारी परिवार से आता हूं, मेरे जो अपने संपर्क हैं वो सब व्यापारी परिवार से ज्यादा हैं। हम निश्चित रूप से आपकी समस्याओं को लेकर, हम सड़क से लेकर सदन तक जहां भी आवश्यकता होती है, हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास करते हैं। और मैं एक चीज और ये कहना चाहता हूं, अगर आपने मुझे विधायक बनाया तो व्यापारियों के हित में अगर कभी भी रात को 12 बजे भी फोन जाता है तो निश्चित रूप से मैं आपकी समस्या के लिए मैं खड़ा रहता हूं। और मैं विधायक अपने आप को कम मानता हूं। अभी प्रमोद साहा जी कह रहे थे कि लगता नहीं विधायक जी हैं। मैं ये प्रयास करता हूं कि विधायक के बारे में जो मत में भ्रांतियां हुआ करती थी पडरौना विधानसभा के और जिले के लोगों को, ये भ्रांति होती थी कि पडरौना का कोई विधायक होगा तो लंबी लंबी गाड़ियों से आएगा और बड़े बड़े बात करेगा, वो चला जाएगा और आम जनता से मिलने के लिए किसी सहायता की आवश्यकता होती, किसी माध्यम की आवश्यकता होती, किसी व्यक्ति के माध्यम से वो अपने विधायक से बात करता था। तो मैंने इस भ्रांति को पिछले 3 साल में मिटाने का काम किया है। मैं जनता के चाय की दुकानों पे, खोमचे की दुकानों पे, पान की दुकानों पे और रिक्शे वाले और ठेले वालों से लेकर बड़े बड़े महल्ले वालों से मैंने एक तरह का संबंध निभाया। मैंने बताया कि जनता का एक वोट, चाहे वो छोटा से छोटा व्यापारी हो या बड़ा से बड़ा व्यापारी हो या छोटा सा छोटा किसान हो या बड़ा से बड़ा किसान हो, सबने मुझको वोट दिया और सबके वोट का मूल्य एक ही है और सबका बराबर है। इसलिए मैंने सबका सम्मान किया है, मैंने किसी सम्मान में आंच नहीं आने दिया। अगर आपने मुझको विधायक बनाया तो याद करें वो दिन, छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए आपको धरना करना पड़ता था, अपनी बात को रखने के लिए करना पड़ता था। मैं जब जीता तो पडरौना की सबसे बड़ी समस्या थी पडरौना का बस स्टैंड। पिछले 15 सालों से लोग कहते थे कि बस स्टैंड बन जाएगा। रोज फेसबुक पे पोस्ट होता था कि इस महीने उसकी स्वीकृति आ गई है। मैंने 7 करोड़ रुपए की लागत से पडरौना का बस स्टैंड बनवाया। मंडी के बारे में कहना चाहता हूं, मंडी हमारे व्यापारियों के हित का चीज है, किसानों के हित का चीज है। मंडी की मांग तमाम दिनों से होती रहती थी, पूर्वांचल व्यापार मंडल के लोग मांगा करते थे, किंतु वो मंडी मांगते तो जरूर थे किंतु बनता नहीं था। जब मैं विधायक हुआ तो मंडी के लिए मैंने 7 करोड़ रुपया और मंडी में लाइट के लिए मैंने 80 लाख रुपया, मैंने करीब 7 करोड़ 80 लाख रुपया देकर आज मंडी बनवा रहा हूं। मंडी बनने के कगार पर खड़ी है। मैं साथियों कहना चाहता हूं, पडरौना के व्यापारी जाम से निजात पाने के लिए परेशान रहते थे। आज भी जाम है, मगर पडरौना का जो दमोतिया से लेकर और खिड़किया तक का बाईपास सड़क मैं बनवा रहा हूं। आज वो लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है वो सड़क और लगभग उसका 80 से 85% काम पूर्ण हो गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि 31 मार्च तक पडरौना का दमोतिया से लेकर और खिड़किया तक का बड़ा बाईपास बन के कंप्लीट हो जाएगा। पडरौना के व्यापारियों को जाम से निजात मिलेगा। पडरौना से खिड़किया जो चौड़ी सड़क, हमारे मनकौरा के लोग तमाम साथी आए हैं, मैं बताना चाहता हूं कि पडरौना का जो खिड़किया तक जाने वाली जो सड़क थी वो टूटी हुई थी। 4 किलोमीटर मैंने 14 करोड़ रुपए की लागत से 4 किलोमीटर सीसी और दोनों तरफ नाली बनाकर व्यापारी साथियों के गाड़ी आने जाने का साधन भी मैंने कराया। कुबेर स्थान का चौड़ीकरण कराया 14 करोड़ की लागत से। खिड़किया मंचा चापर से लेकर बलकुड़िया की चौड़ी सड़क 22 करोड़ रुपए की लागत से आज बन रही है। आज जो कुछ दिख रहा है, मैं ये कहना चाहता हूं, आपके नगर में
4-5 दिन पहले प्रभारी मंत्री जी आए थे, 3.5 करोड़ रुपए की लागत से आपके नगर के अस्पताल में मैंने अस्पताल बड़ा एक बिल्डिंग बनवा दिया, वहां डॉक्टर बैठने जा रहे हैं। क्रिटिकल केयर सेंटर, जब हमारा कोई एक्सीडेंट हो जा करता था, हम क्रिटिकल केयर सेंटर की हमारी व्यवस्था नहीं थी, हमें आकस्मिक सुविधा नहीं मिलती थी। 9 करोड़ रुपए की लागत से हरका में क्रिटिकल केयर सेंटर लगभग बन के कंप्लीट हो गया है। आने वाले 2 महीने में उसका उद्घाटन हो जाएगा। किसी गंभीर चोट से हमें गोरखपुर नहीं जाना पड़ेगा। नर्सिंग कॉलेज बन रहा है 9 करोड़ की लागत से, ये आपकी व्यवस्था है। पडरौना में बिजली की समस्या से लोगों को दिक्कतें हुआ करती थी। हम व्यापारी भाई, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, चूंकि आप व्यस्त रहते हैं, मैं भी व्यस्त रहता हूं, आप दुकान में रहते हैं, हमारी आपके संवाद नहीं हो पाते, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पडरौना विधानसभा में बिजली की समस्या थी। रामधाम बिशुनपुरा के 132 से मैंने जरार को जुड़वाया, रामधाम बिशुनपुरा से मैंने मनिकौरा को जुड़वाया, रामधाम बिशुनपुरा से मैंने रामधाम बिशुनपुरा के 133 को जुड़वाकर लाइन बिजली व्यवस्था ठीक करने का काम किया। इस महीने पडरौना जो हाईडिल है उसका भी मैंने व्यवस्था कर दिया, ये भी इस महीने जुट जाएगा। आपको कसिया और राजा पाकड़ की बिजली व्यवस्था से आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको जो बिजली की आवश्यकता है वो आपको यहीं पडरौना के धरती से मिलेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। विकास के मुद्दे पे जाएंगे तो मैं तो बता दूं, आप चले जाइएगा बिशुनपुरा ब्लॉक के किसी गांव में और आप मुझको बता दीजिएगा, कोई गांव ऐसा बता दीजिएगा, उसका कोई ऐसा गांव बता दीजिएगा जिस गांव को मैंने पक्की सड़कों से न जोड़ा हो। कोई गांव ऐसा नहीं बचा है 90-80-90 गांवों में। इस 3 साल के कार्यकाल में मैंने उस गांव के विकास के लिए मैंने कदम नहीं उठाया है। हर गांव को पक्की सड़कों से जोड़कर मैंने व्यवस्था बनाई है। मैं ये कहना चाहता हूं, ये किस लिए हुआ? ये सिर्फ इसलिए हुआ कि आपने बाहरी लोगों पे विश्वास करना कम और अपने क्षेत्र और अपने परिवार के बच्चों पे विश्वास करना सीखा, जिसके वजह से आज ये विकास की व्यवस्था दिखाई दे रही है। आज के इस अवसर पे मैं कहने लगूंगा तो मेरे पास घंटों मेरे पास शब्द हैं जो मैं कहता जाऊंगा और वो शब्द कम नहीं होंगे। मैं आज ये कहना चाहता हूं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, चाहे वो जो क्षेत्र हो, उन सारी क्षेत्रों में मैं, अगर आपने मुझे विधायक बनाया है तो मैं निरंतर आपकी सेवा में रहता हूं। और मैं ऐसा विधायक हूं कि गरीब आदमी अगर मनिकौरा नहीं किसी धरती से आता है, उसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो मेरे दरवाजे पे जाता है और वहां पे मैं बैठता हूं, वहीं बैठकर अपनी समस्या को हल कराता है। ये मैं आपसे कहने आया हूं। आपके ये किस लिए हुआ? ये आपने आशीर्वाद देकर मुझको विधायक बनाया, तो मैं ये कहने आया हूं साथियों। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अभी मैंने पडरौना से लेकर और सेवरई तक की जो नहर की पटरी है, 7 मीटर चौड़ी सड़क, 80 करोड़ रुपए आप पता कर लीजिएगा कि आपने इस विधायक को आशीर्वाद दिया तो अपना तो भला किया ही किया। मैंने फाजिल नगर और तमकुई राज का भी विकास करके 80 करोड़ रुपए की लागत से आज वो सड़क बनने जा रही है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। आपने अगर विश्वास किया है तो हम आपके विश्वास पर निरंतर खड़ा रहने का प्रयास करते हैं। आज के इस अवसर पे मैं मंच पे उपस्थित पूर्वांचल व्यापार मंडल के तमाम हमारे जो मंच, इस मंडल में जो लोग हैं वो लोग हैं जिन्होंने मुझको सींच कर यहाँ तक पहुंचाने का काम किया है। मैं आज के इस मंच के अवसर में, इस कार्यक्रम के अवसर पे मैं मंच आसीन सभी लोगों को सादर प्रणाम करते हुए और मंच के सामने बैठी जनता जनार्दन देवतुल्य जनता का मैं प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत